हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। देखिए, CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। उसका आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके पास टाइम भी कम बचा हुआ है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो से। पूरी सीरीज़ में लगभग हम आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs कराएंगे। 100 के करीब में MCQs की वीडियोस हमारी पड़ी हुई है, उसमें देख सकते हैं। ऐसे ही 100 करके हम बहुत सारी वीडियोस डालेंगे और जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू यानी MCQs के थ्रू कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मिस कर देंगे या स्किप कर देंगे, वो क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो फिर आप कहेंगे हमारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मेरे पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी जो क्वेश्चन है स्किप ना करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कोई वीडियो इंग्लिश में होंगे, कोई वीडियो हिंदी में होंगे, आप जिसमें समझ सकते हैं उसमें। बट आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझना है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो वाई लैंग्वेज होती है। वैसे तो इंग्लिश ही प्योर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या रखा है, लेयर फिल्टर द प्रॉक्सी फायरवॉल। मतलब कौन सी लेयर जो है प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करती है, कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर आपका आंसर रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके आंसर कराऊंगा, आप नोट कर सकते हैं या इन्हें याद कर सकते हैं। तो कौन सी लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करती है, ये पूछा जा रहा है। या ये भी पूछा जा सकता है फायरवॉल किस लेयर पे काम करती है, तो याद रखना है एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एसिमेट्रिक की इज आल्सो कॉल्ड, जो असममितीय की होती है इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है इसको कहते हैं पब्लिक की। क्या कहते हैं? पब्लिक की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रखा है, हिंदी में पढ़ रहा हो, सममिति का प्रयोग करते हुए प्रमाणीकरण में यदि 10 लोगों को संवाद करने की यानी कि आपस में कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो हमें कितनी कीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब कितनी कीज़ हमें चाहिए होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 45। अगर 10 लोग हैं और आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए होंगे 45 कीज़। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, PHP लैंग्वेज विच इज़, मतलब PHP एक किस प्रकार की लैंग्वेज है? सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है, सिस्टम साइड है, या लूजली टाइप्ड है? तो इसका आंसर भी हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लूजली टाइप्ड। देखो लूजली टाइप्ड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो ये सर्वर पे इतना अच्छा वर्क करती है, ना तो ये क्लाइंट पे, ना ही सिस्टम पे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, सर्वर चाहे तो सर्वर इसे मॉडिफाई कर सकता है, क्लाइंट चाहे तो क्लाइंट इसे मॉडिफाई कर सकता है, और सिस्टम चाहे तो सिस्टम इसे मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए इसको नाम दिया गया है लूजली टाइप्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ PHP। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, PHP किस प्रकार की लैंग्वेज है? लूजली टाइप, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ओपन फंक्शन इन PHP यूज्ड, मतलब एफ जो ओपन है फंक्शन PHP में क्या यूज़ करता है? तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा ओपन फाइल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन का यूज़ किया जाता है। हाउ PHP फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड, यानी कि PHP की जो फाइल्स हैं उनको कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी कि PHP की जो फाइल्स होती हैं उन्हें एक्सेस किया जाता है वेब सर्वर के थ्रू। देखिए, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र के थ्रू आप इसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। हर किसी वेबसाइट्स को आप एक्सेस करने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र चाहिए होता है, लेकिन इसकी साइट्स को एक्सेस करने के लिए, यानी इसकी जो PHP की फ़ाइल के एक्सेस करने के लिए आपको वेब सर्वर्स की ज़रूरत ही पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, AJX स्टैंड फॉर। AJX की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो AJX की फुल फॉर्म हो जाती है एसिंक्रोनाइजेशन जावास्क्रिप्ट एंड XML। आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए डायल अप कनेक्शन इनेबल्स टू कनेक्ट ISP यूजिंग, यानी जो डायल अप कनेक्शन होता है इसमें किसका यूज़ करके ISP को कनेक्ट करके, मतलब ISP को कनेक्ट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। किसका उपयोग किया जाता है डायल अप कनेक्शन में? डायल अप कनेक्शन का मतलब हम बोल सकते हैं जो आपके टेलीफोन्स होते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें मॉडेम का, राउटर का, गेटवे का, ब्रिज का। तो आपके ऑप्शंस में आपका आंसर रहेगा मॉडेम, क्योंकि जितने भी आपके टेलीफोन आते थे पहले, हाथ वाले उठाने वाले, उसमें मॉडेम का यूज़ किया जाता था डायल अप कनेक्शन के लिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है,
डीएनएस में, जो डीएनएस सर्वर होता है, आपको पता होगा डोमेन नेम सर्वर, इनमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जो कि एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नेम को डैश में बदलने का काम करता है। मतलब जो डीएनएस होता है, डीएनएस में इंटरनेट सेवा, जो डोमेन नेम होता है वो किस चीज़ में हमारे वेब ब्राउज़र में जाता है और हमारी फ़ाइल को एक्सेस करके देता है, ये क्वेश्चन है इसका पूरा घुमा के आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगर इसका सिंपल से समझे तो पूछा जा रहा है, एक अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो डोमेन नाम होता है, तो डोमेन नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो डोमेन नेम होता है, जैसे .com हुआ, .ip हुआ, .in हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। मतलब जैसे कौन वेबसाइट पर वापस आ रहा है, यानी कि वेबसाइट पे जैसे आपने एक बार लॉगिन किया फेसबुक में, दोबारा से उसी पर लॉगिन कर रहे हैं, तो उसकी पहचान कौन करता है, कुकीज़ करता है, प्लगइन करता है, स्क्रिप्ट करता है, ASP करता है। तो जो हमारी दूसरी पहचान जो होता है, बार बार अगर हम कोई साइट को एक्सेस करते हैं तो उसकी पहचान करता है हमारी कुकीज़, जो हमारी डेटा को स्टोर कर लेती है और हमारी पहचान कर लेती है कि ये यूज़र हमारे पास पहले से आ चुका है। फिर जावास्क्रिप्ट से जो सिंटैक्स होता है, कॉलिंग अ फंक्शन मेथड, तो उसमें जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन मेथड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनोवेशन एक्सप्रेशन का आंसर होगा, इनोवोकेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ एन IP पैकेट ऑफ फॉर IPv4 और IPv6। जो IPv4 या IPv6 है उसके लिए मैक्सिमम साइज कितना है, आपको ये बताना है। और इसका मैक्सिमम साइज़ कितना है, 65,535, बहुत इजी है, 565,535। हिंदी में याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 65,535 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर्स, इसमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि आपका पैकर्स, जो पैकर्स होते हैं, ठीक है, पैकर्स और JSMin, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके जावास्क्रिप्ट के ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा रहा है, डिजिटल सिग्नेचर तकनीक में संदेश ग्राही, जो रिसीवर होता है, ग्राहक यानी कि ग्रहण करने वाला, प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है, किस की का उपयोग करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इसका आंसर रखना है सेंडर पब्लिक की, क्योंकि सेंडर पब्लिक की देगा कौन, ग्रहण करने वाला, वो ग्रहण करने वाला सेंडर पब्लिक की देगा, उसे ही पब्लिक की को लेकर जो सेंड करने वाला वो सेंड करेगा डेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, इफ़ ये यूज़र, तो यहाँ पे 15 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रयोक्ता B, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस हैज़ PHP सपोर्टेड ऑलमोस्ट सिंस इन द बिगनिंग। मतलब शुरुआत से लेकर कौन सा डेटाबेस PHP ज़्यादा सपोर्ट करता है। वैसे सपोर्ट सारे करते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक कौन सा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आपको पता होगा ओरेकल भी यूज़ करता है, SQL भी, MySQL भी और SQL+ भी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डेटा है MySQL। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 16 का सही है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल। मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए आपने HTML अगर सुना होगा, या फिर अगर MySQL में कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सी आप क्यूरी चलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा। इसमें क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल लिखते हैं, मतलब क्रिएट लिखते हैं टेबल, और टेबल का फिर नाम देते हैं जो भी देते हैं, फिर कॉलम नेम देते हैं, फिर कॉलम का टाइप क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंटीजर दिया तो उसके कॉलर के मतलब यहाँ पे उसका कॉलम नेम, जैसे मैंने दिया नेम, फिर उसका टाइप क्या होगा, var टैक्स या टैक्स दे दिया या इंटीजर दे दिया, ये उसका टाइप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेमी कॉलन होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेटाबेस बेस सुइटेड टू स्टोर करेंसी वैल्यू। मतलब करेंसी के जो मान होता है उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए किस टाइप का डेटाबेस आपके सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा होता है। INT, डेसिमल, डबल, फ्लोट,
आपके ऑप्शंस हैं, और 18 नंबर का आपका आंसर आएगा डेसिमल। क्योंकि जितनी भी आपकी करेंसी होती है, अगर हम पॉइंट में 2 नंबर या 4 नंबर तक लेते हैं तो वो आपका सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो डेसिमल लेने के लिए अगर आपको करेंसी यूज़ करनी है तो करेंसी के लिए आप डेटा टाइप कौन सा लेंगे, डेसिमल डेटा टाइप लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, पीएचपी वेरिएबल आर प्रेसिडेड बाई, यानी पीएचपी जो वेरिएबल्स होते हैं इनके आगे क्या लगा होता है, यानी कि पीएचपी वेरिएबल बनाने के लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पता हो तो आप याद रखिए, इसका पीएचपी सिंबल बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड। बहुत इजी है, देखिए पीएचपी वाइल लूप लगा के यहाँ पे इन्होंने प्रिंट हाई किया है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप के अकॉर्डिंग क्या है, वाइल लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास डू वाइल होनी चाहिए और या वाइल होनी चाहिए, लेकिन वाइल जब तक कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है कि कब तक। ठीक है, वाइल के अकॉर्डिंग या तो आर्गुमेंट यहाँ पे दे रखे होते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे नहीं है। तो एट्रीब्यूट्स ना होने के कारण इसमें तो पहले हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी कि हमारा ये प्रोग्राम गलत है। समझ गया। 21 क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा इज यूज टू डैश इनपुट। मतलब फॉर्म डेटा को प्रोसेस करने का पहला जो इनपुट होता है वो क्या होता है। पहला इनपुट क्या होता है, याद रखिएगा, आपका होता है वैलिडेट, यानी कि उसको पहले वैलिडेट करना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपके 75 में से देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सबसे पहले आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करा दिए हैं, ताकि अगर आपके इससे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपके कोई भी मिस ना हो, फिर आप कहेंगे ये बहुत लो लेवल के कराए हैं, एडवांस लेवल के कराइए, तो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन ये देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मैं देखिए विच फंक्शन रिमूव द स्लैसेस दैट आर एडेड बाई मैजिक कट्स। जो मैजिक कट्स होते हैं उनमें जो स्लैसेस होती हैं, स्लैसेस लगी होती हैं, उन स्लैसेस को हटाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है स्ट्रिप स्लैसेस, स्ट्रिप स्लैसेस का यूज़ किया जाता है स्लैसेस को हटाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, द जावास्क्रिप्ट डैश क्लास रिप्रेजेंट, कौन सी क्लास रिप्रेजेंट करती है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, एंड बोथ स्ट्रिंग्स आर एंड डैश डिफाइन मेथड्स दैट यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस। ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि कौन सी क्लास जो होती है रिप्रेजेंट करती है रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रेग एक्स। क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं रेग एक्स, और यही जो एक्सप्रेशन होती हैं यही शो करती हैं क्लास की रेगुलर एक्सप्रेशंस को। 24 नंबर क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड द फाइल हैविंग एक्सटेंशन। तो जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि फ़ाइल को सेव किया, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को सेव करने के लिए हमें कौन सा एक्सटेंशन लगाना होता है, .js लगा सकते हैं, पहले याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 4th नंबर हो जाएगा, 24 का 4th नंबर .js। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे में क्या है, 25 क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाई यूजिंग। मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है इसको किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, RMI, फंक्शन मेथड, ट्रिगिंग इवेंट, प्रोसेसर। तो बहुत इजी आंसर है, आपको पता है किसी भी जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम को बुलाने के लिए हम फंक्शन या मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा 25 का। 26 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर इन द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कौन एरर नहीं मानी जाती। ठीक है, जब आपका कंपाइलर वर्क कर रहा होगा तो उसमें बता देगा, मतलब कंपाइल कर देगा, वो एरर नहीं बताएगा। तो कौन सी, अगर सिंटैक्स एरर है तो, सेमीकोलन अगर नहीं लगा है तो, अगर शून्य से डिवाइड किया है तो, या ऑल ऑफ दीस। तो इसका आंसर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम शून्य से किसी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वैसे शून्य से डिवाइड करने पे आपका इन्फिनिट आता है, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में आप शून्य से किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो वो ये बताता है कि ये कोई एरर नहीं है, बस उसको प्रोग्राम में जैसा का तैसा शो कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी डिवीज़न बाई 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे।
27 नंबर क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, जो जावा स्क्रिप्ट होता है उसको किस पे लिखा जाता है, किस पे लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, डायरेक्टली इनटू द जेएस फाइल्स दैट इंक्लूडिंग एचटीएमएल, मतलब उस एचटीएमएल फाइल पर लिखा जा सकता है जिसमें जेएस भी इंक्लूड हो। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको सीधे एचटीएमएल में भी लिखा जा सकता है। 28 नंबर को क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज, किस टाइप की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ईजी है। स्क्रिप्ट का मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द सिंटेक्स फॉर इंटीजर जो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स क्या होगा इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए। अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आप किस सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, ये सारे सिंटेक्स दे रखे हैं, वार नम, इंटीजर नम, इंट नम, इंटीजर नम। तो आप इसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, याद रखिए वार नम, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट किसी भी डेटा टाइप को इंक्लूड नहीं करती है। चाहे आप उसमें इंटीजर बनाएं, फ्लोट बनाएं, कैरेक्टर बनाएं, बस आपको लिखना होता है var वेरिएबल और नम, वो अपने अकॉर्डिंग ही ले लेता है। तो याद रखना, जावा स्क्रिप्ट में किसी भी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंटीजर, टेक्स्ट, फ्लॉट, ठीक है, किसी भी टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ले लेगा। बस आपको लिखना होता है बार, बार क्या है, एक वेरिएबल टाइप का है, और इसके बाद वेरिएबल का नेम नम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है 30 नंबर, विच इज़ नॉट अ बिल्ट इन एग्रीगेटर फंक्शन इन एसक्यूएल। ठीक है, विच इज़ नॉट अ बिल्ट इन एग्रीगेटर फंक्शन इन एसक्यूएल, कौन सा नहीं है होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा टोटल नहीं होता है। एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं, टोटल ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल शुड बी केस, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, संवेदनशील, असंवेदनशील, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका रहेगा संवेदनशील। तो जावा स्क्रिप्ट का जो वेरिएबल होता है वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब अपर केस, लोअर केस, ये सब इसमें देखा जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। फिर 32 कह रखा है, एवरीथिंग ट्रीटेड इन HTML डोम। देखिए यहाँ पे डोम की बात कर रही है, HTML डोम। तो HTML डोम में सबको कैसे देखा जाता है, नोड की तरह, एलिमेंट की तरह, एट्रीब्यूट की तरह, या इन सभी की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा जो HTML डोम होता है उन सभी में जितने भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी कैसे होती हैं, नोड होती हैं। नोड क्या होता है समझा दूँ पहले। नोड क्या होता है, एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, आप ऑफिस में गए तो वहाँ पे जितने सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो HTML डोम के थ्रू ही जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक लोकल नेटवर्क। क्योंकि आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो केवल वहीं के सर्वर पे खुलती हैं और उसी ऑफिस में खुलती हैं, तो वो सारी HTML डोम में होती है, और वहाँ के जितने भी नोड होते हैं, HTML फाइल्स होती हैं, उनको हम नोड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा है HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का कार्य क्या होता है। तो डोम का इसमें काम पूछा गया है, तो डोम का काम क्या होता है इसमें ये पूछा गया है। तो बहुत इजी है, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग ही इंटरफेस प्रोवाइड कराना डोम का मुख्य कार्य होता है, मेन काम होता है। 24th नंबर आपसे पूछा जा रहा है, विच फॉर्म द हाईएस्ट लेयर ऑफ TCP/IP एंड डिवाइड्स द मैसेज ओवर फाइल्स इनटू स्मॉलर पैकेट्स विच आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी टेलनेट। तो टेलनेट आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑपरेशन इज अलाउड इन अ ज्वाइन व्यू। ज्वाइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या सारे ऑपरेशन इनमें किए जा सकते हैं। तो याद रखना, ज्वाइन व्यू हो या कोई भी ऑपरेशन ज्वाइन करने के लिए होता है तो उसमें हम अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, यानी चारों ऑपरेशन शुड बी अलाउड, यानी कि चारों ऑपरेशन अलाउड होते हैं। फिर है ज्वाइन टाइप्स इन ज्वाइन कंडीशन, मतलब ज्वाइन कंडीशंस में कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर है, सो आपको पता भी होना चाहिए। ये हमारे 5 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं, 5 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। अगर किसी ने MySQL पढ़ी है तो उसको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन याद रखिए आपको एग्ज़ाम में जाना है और इन्हें पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये ज्वाइन कंडीशन में ज्वाइन टाइप होंगे तो वो 5 टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट मैसेज इन अ क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफी होती है, जो इनपुट मेथड होता है, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। देखिए बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, बहुत मतलब मॉडरेट क्वेश्चन ही है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। हाई लेवल तो इससे भी ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इनपुट मैसेज अगर क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं तो वो इनपुट क्या कहलाता है? प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा है यानी कि क्रिप्टोग्राफी इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू, मतलब किसको, किस चीज़ को सिक्योर रखता है? ये चेंजेस को सिक्योर रखता है, अटैक को सिक्योर रखता है, फेलियर को सिक्योर रखता है, या नन ऑफ? क्योंकि चेंजेस भी सिक्योर रखने चाहिए, अटैक भी सिक्योर रखने चाहिए, फेलियर भी सिक्योर रखने चाहिए, लेकिन क्रिप्टोग्राफी किस चीज़ को सिक्योर रखती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? ये आपका ऑप्शन है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अटैक। तो जो क्रिप्टोग्राफी होती है ये हमले को बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला 30 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आ जाते हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है द फिगर ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई जा रहा है इसमें कौन सी टोपोलॉजी है? तो याद रखिए इसमें है आपकी मैश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो टोपोलॉजी कितनी होती है? 5 होती है। रिंग टोपोलॉजी, वर्स टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजीज़ हैं, इनके नाम को आपको याद रखने हैं। फिर 41 क्वेश्चन पूछ रहा है ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लिकेबल बटन इज ए, कंप्यूटर में क्लिक करने के लिए जो बटनों को जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टाइटल, मेन्यू, टूल्स, स्टेट्स, उन्हें क्या कहते हैं? 41 का आपका आंसर रह जाएगा आपका 3, यानी टूल्स। जितने भी कंप्यूटर में क्लिक करने जो बटन होते हैं उन्हें हम टूल्स के थ्रू यूज़ करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डैश लैंग्वेज इज़ द लोएस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग, सबसे नीचे सबसे प्रारंभिक स्तर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? ठीक है, बाइनरी, असेंबली, लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बहुत अच्छा आंसर है, आप याद रखना इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सबसे प्राइमरी लैंग्वेज होती है जो सभी जगह यूज़ की जाती है। फिर एक कोवाल एंड फॉर्टर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी एसोसिएटेड विद डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सबसे पहले जो कोबाल और फॉर्टर्न लैंग्वेज हैं किस प्रोग्राम मतलब किस श्रेणी के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा आंसर नंबर 3, यानी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें कोबाल और फॉर्टर्न की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। 44th नंबर क्वेश्चन है डैश इज़ द यूनिट टू मेज़र द डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र मापने की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सामने खुल के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो यूनिट यानी डेटा ट्रांसफ़र की यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? MBPS। आपने देखा होगा ना, MBPS स्पीड आ रही है, 2 MBPS 3 MBPS स्पीड आ रही है। तो जो MBPS स्पीड होती है इसे ही डेटा ट्रांसफ़र की यूनिट माना गया है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है डैश एक्सटेंशन रिफर टू द बैकअप फाइल, मतलब आपको फाइल बैकअप करना है तो आप किस एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे? BC की, BCP, BKP, BAK। तो ये बहुत सारे एक्सटेंशन है, लेकिन आपको याद रखना है जो आपके बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है वो है BAK, बैक, ठीक है, BAK। फिर है डैश इज़ आल्सो नोन एज द आपका फ्लैश बायोस, फ्लैश बायोस के नाम के थ्रू कौन सा यहाँ पे रोम जानी जाती है? रैम जानी जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपका बनता है डैश इज़ नोन एज फ्लैश बायोस, फ्लैश बायोस किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है फ्लैश बायोस आपका कहते हैं EEP रोम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फ्लैश बायोस किसे कहते हैं? EEP रोम को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछ रहा है डैश इज़ अ नेम्ड एरिया ऑन डिस्क दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर एसोसिएटेड फील्ड। देखो डिस्क में जो एक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का नाम बताना है जिसका उपयोग जो होता है संबंधित फाइलों को इकट्ठा करने के लिए यानी कि स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके टैब, विंडोज़, वार, फोल्डर। 47 नंबर का ऑप्शन आपका रहेगा फोल्डर, क्योंकि फोल्डर में ही तो सारी चीज़ें स्टोर की जाती है, टैब में, विंडोज़ में, वार में नहीं की जाती हैं। तो बहुत ईजी से आंसर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर है 40 नंबर 8 क्वेश्चन है 48, कुछ पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट इज़ नोन एज। बिना कीमत के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं
अगर हम उन्हें डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने वाले सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर, एक्स्ट्रावेयर, फ्रीवेयर, ओपनवेयर। तो याद रखना इसको कहते हैं हम फ्रीवेयर। बिना पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 49 पूछा जा रहा है। 49 कह रखा है जो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बात की गई है, कौन सा सॉफ्टवेयर? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामर को मदद करता है। ठीक है, प्रोग्रामर को मदद करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? याद रखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। वो कौन सा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे आपके कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हो रहा है 50 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम, रेलवे आर्चर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या दुभाषी है यानी इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। रेलवे रिजर्वेशन जो सॉफ्टवेयर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये सारे आपके क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जाए, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन डैश नेटवर्क। नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है किस नेटवर्क में सबसे ज़्यादा होती है? लैन, वैन, मैन, ये सभी में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। तो याद रखना है लैन जो होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों स्पीड ज़्यादा होती है? क्योंकि हम इसमें ईथरनेट का उपयोग करते हैं, और ईथरनेट जो होती है केबल के थ्रू, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का अगर यूज़ करेंगे तो और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लैन हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछा जा रहा है, डैश नेटवर्क डैश कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र भौतिक डिज़ाइन है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क डैश इज द ओवरऑल फिजिकल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से पूछा जा रहा है किस नेटवर्क का पूरा फिजिकल डिज़ाइन होता है एक खुद का नेटवर्क। समझ गए? तो इसमें 52 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द ओवरऑल फिजिकल डिज़ाइन। ओवरऑल फिजिकल डिज़ाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम आर्किटेक्चर कहते हैं, वो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आप इसको नेटवर्क यहाँ पे आर्किटेक्चर फिट करके देखें तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा जा रहा है, डैश यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया या आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है? ये तो सबको पता होगा, अंडू का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने कोई काम किया है और उसको हम रद्द करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो अंडू का यूज़ करते हैं। ठीक है, 54 पे आते हैं। कह रखा है विच ऑफ दीज बाइनरी रिप्रेजेंट इज नॉन एन ऑड नंबर। जितने भी यहाँ पे बाइनरी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन बाइनरी नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर नहीं है? ऑड और इवन तो पता होगा आपको, सम विषम। तो इसमें से विषम संख्या नहीं है, यानी विषम संख्या नहीं है तो कौन सी होगी? सम संख्या। यही पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिए जिन नंबर्स के भी लास्ट में 1 होगा वो हमेशा क्या होंगे? एक विषम नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 1 होने की स्थिति में ये सब क्या हो जाते हैं? 1 1 बन जाते हैं। अगर आपने बाइनरी नंबर खोला होगा तो ये क्या होते हैं? 1 यानी कि 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 1 1 ये तीनों क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही हो जाएगा सम। और हमसे ये पूछा गया विषम संख्या नहीं है, तो नहीं होने का मतलब सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, ब्राउज़र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। www स्टैंड फॉर फुल फॉर्म बतानी है www की क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए 1 सही हो जाएगा। फिर कोई 57 नंबर पूछ रहा है, कन्वर्ट मतलब कौन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज से? ठीक है, यानी कि कौन सा जो यहाँ पे आपके नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो उच्च लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हम जो लिखते हैं ABCD उसको 0101 की फॉर्म में कौन चेंज करता है? तो याद रखना है उन 01 की फॉर्म में कौन करता है? ये केवल काम होता है कंपाइलर का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 हमसे पूछा जा रहा है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस है? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ये किस बेस पर आपका टास्क ये बेस है? तो याद रखना ये CPU शेयरिंग पर आपका बेस्ड है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? तो इसका कॉन्सेप्ट कौन सा है? CPU शेयरिंग पे, क्योंकि ये CPU आपस में शेयर करते हैं। बहुत सारे काम चल रहे होते हैं तो काम शेयर करने पे CPU शेयर होता है। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ए फाइल हैविंग एन एक्सटेंशन .xls इज़ ए फाइल, मतलब अगर XLS कोई फाइल है तो वो फाइल कौन सी है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, इमेज है या साउंड है? तो बहुत ईजी आंसर है इसका स्प्रेडशीट। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है ना, उसमें उसका एक्सटेंशन होता है XLS। आपको ये बातें याद रखनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, फादर ऑफ एल्गोरिथम पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, डोनाल्ड कुनाथ। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड कुनाथ। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। 61 हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए निवल इज इक्वल टू, मतलब एक जो निवल होती है उसमें कितने बिट्स होते हैं? कितने बिट्स होते हैं? तो आपको पता होगा इसमें होते हैं 4 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश कैन डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल्स हुज कॉन्टैक्ट आर ब्रोकन, मतलब कौन सा यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि अगर उसकी फ़ाइल को, कंप्यूटर की फ़ाइल को ब्रोक किया गया या उसकी फ़ाइलें बेकार हो गई हैं। तो कौन डिटेक्ट करता है इसका? याद रखना ये है आपका डिस्क डीफ्रैगमेंट, यानी डिस्क डीफ्रैगमेंट से ही डिटेक्ट करता है कि उसके फ़ाइलों को क्रैक किया गया है या उसकी फ़ाइलों को कोई नुकसान पहुँचाया गया है। ठीक है, तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिस्क डीफ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मीन्स होता है जोड़ना, डीफ्रैगमेंट होता है तोड़ना। फिर है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड, कंपाइलर, स्प्रेडशीट, पेरोल सिस्टम। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल वाले हो गए या फिर गेम वाले हो गए या फिर आपके BLC हो गया या फिर आपके कोई सॉन्ग हो गया या MS ऑफिस हो गया, ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, MS वर्ड होता है, स्प्रेडशीट होता है, पेरोल सिस्टम होता है, कौन सा नहीं होता है? कंपाइलर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंपाइलर यानी सेकंड नंबर हमारा क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा। फिर 64 पूछा जा रहा है, इन एन ईमेल व्हाट डज VCC स्टैंड फॉर। बहुत अच्छी क्वेश्चन आ रहा है। BCC क्या है? BCC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बताइए कमेंट में, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बताइए, नहीं पता है तो यहाँ पे देखते रहिए। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या फुल फॉर्म होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द फोल्डर व्यू अवेलेबल इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो आपका फोल्डर होता है उसमें फोल्डर व्यू में एक व्यू अवेलेबल नहीं होता है, वो कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है? वो उस व्यू का नाम बताना है। तो उस व्यू का नाम आपको बता देना है, याद रखना है। आपका 62 का आपका ऑप्शन रहेगा कास्केडेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए, थंबनेल भी देख सकते हैं, का डिटेल भी देख सकते हैं, टाइटल्स भी देख सकते हैं, लेकिन कास्केडेड मतलब उसके पीछे क्या रचना की गई है वो नहीं देख सकते हम। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है, क्या रखा है, डैश कमांड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन और कमांड। अभी हमने पढ़ा लास्ट एक्शन या कमांड को रद्द करने के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? अंडू का यूज़ किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रोग्राम रिटन इन HTML लैंग्वेज कैन बी इंटरप्टेड थ्रू। मतलब प्रोग्राम कोई भी अगर HTML लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसको प्रोग्राम को किस माध्यम से देखा जा सकता है? भाई HTML प्रोग्राम किस माध्यम से देखा जाएगा? याद रखना, वेब ब्राउज़र। किससे देखा जाता है HTML प्रोग्राम को? हमेशा वेब ब्राउज़र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते रहते हैं।
100 पे चलेंगे, 100 के बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके ऐसे पढ़ते रहेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, और क्वेश्चन नंबर 68 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज शॉर्टकट इज विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू मिनिमाइज ऑल विंडोज ओपन। मतलब जितनी विंडोज़ हैं ओपन है उनको एकदम से सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, ठीक है, याद रखना है। उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, विंडोज़ लोगो एम करेंगे, जो विंडोज़ के लोगों का बटन होता है उसको दबा के एम बटन दबाएंगे तो सारी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज की कॉम्बिनेशन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ए शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आपको सभी को पता होगा F5 जो होती है शॉर्टकट कीज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे पूछ रहा है फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन इन CPU आर फैच्ड फ्रॉम। मतलब CPU में बहुत बार यूज़ किए जाने वाले जो फंक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रोम या रैम। तो आपके ऑप्शन हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 70 का ऑप्शन रहेगा आपका कैश मेमोरी। बार बार हम जिस पे जाते रहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, CPU उसको कैश मेमोरी में डाल लेता है कि अगर आपको भी दोबारा पे आए तो डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। 71 क्वेश्चन को रहा है वाई डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल अलाइंस नंबर टू द। MS एक्सेल में वाई डिफ़ॉल्ट लाइंस जो होती हैं, नंबर्स होते हैं, किस साइड अलाइन होते हैं, लेफ़्ट में, राइट में। तो आपको पता होगा अगर आपने एक्सेल खोला है तो हमेशा जो वाई डिफ़ॉल्ट लाइंस होती हैं वो अलाइन किस साइड होती हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी ये आपका ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा, यानी राइट्स की साइड में सारी नंबर्स अलाइन होती हैं, ठीक है। 72 भी देख लेते हैं। अरेंजिंग एलिमेंट्स लाइक टाइटल, हेडर, पिक्चर, टेबल एक्सेट्रा इन प्रेजेंटेशन इज नोन एज। इन सभी को अरेंज करना क्या कहलाता है, ठीक है। अगर आप PPT बना रहे हैं तो PPT में आप इन टाइटल को, हेडर को, पिक्चर को, टेबल्स को अरेंज कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, पैटर्न, स्कीम, डिज़ाइन, लेआउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका लेआउट। ये सब क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द नेटवर्क लेयर कंसर्न विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नेटवर्क जो लेयर होती है वो किससे कनेक्ट होती है, किससे संबंधित होती है, बिट से, फ्रेम्स से, पैकेट से, इनमें से कोई नहीं। और दूसरी लैंग्वेज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेटवर्क लेयर में क्या काम करता है, बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट, या नेटवर्क लेयर किस चीज़ पे काम करती है, ठीक है, बिट्स, फ्रेम, पैकेट। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ऑप्शंस यही रहेंगे। तो 73 का आपका ऑप्शन रहेगा पैकेट। तो नेटवर्क लेयर जो होती है वो सारी डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ देती है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर 74 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन। जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क होता है उसके हर पैकेट में क्या होता है, याद रखना, उसके हर पैकेट में एक सोर्स कोड होता है और एक डेस्टिनेशन कोड होता है, जिससे हमारा डेटा सही से आ सके और जा सके। इसके लिए एक नंबर यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं BC नंबर, ठीक है। अब ये सोर्स कोड और डेस्टिनेशन कोड पे मत क्लिक कर दीजिएगा, ये हम आएंगे BC नंबर पे। इसमें एक हमारा BC नंबर होता है, याद रखिएगा। फिर 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। मतलब लॉजिकल और फिजिकल तरह से जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। फिजिकल तरह से यूज़ किया जाता है तो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, आपको पता है। बसेस की तरह जोड़ना है तो बस टोपोलॉजी चाहिए होगी। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में ही कनेक्ट करना है तो मैश टोपोलॉजी चाहिए होगी। तो फिजिकल जोड़ने के लिए या लॉजिकल जोड़ने के लिए हमें टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। यानी कि 75 क्वेश्चन नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 76 हमसे पूछ रहा है इन दिस टोपोलॉजी देयर इज़ अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। मतलब किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल में कंट्रोलर होता है या हब होता है। तो आपको पता होगा बहुत अच्छी टोपोलॉजी होती है और ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक बीच में आपका क्या होता है, एक हब होता है और बाकी सारे उससे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है दिस टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। यानी कि इस टोपोलॉजी के बहुत सारे मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा मल्टी पॉइंट जो कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है वो होती है बस टोपोलॉजी में। मैथ्स में मत चले जाना, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
78 क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी से बचने के लिए यानी सिक्योरिटी के लिए हम कौन सी लेयर यूज़ करते हैं। आपके प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, सीधे हम इसका आंसर बता देते हैं क्योंकि आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ठीक है, तो याद रखना ये सारी जितनी लेयर्स होती हैं ये सारी लेयर्स प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 79 है इन इररिड्यूसिबल यानी कि किस में द्वार से रिड्यूसिबल के लिए VAR फ्लोर इज़ क्रिएटेड इन फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव चैनल ड्यू टू। मतलब किस कारण से ये सारी जो फ्लोर है उसको इररिड्यूसिबल बनाया जाता है। तो किस कारण से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, इंटर सिंबल इंटरफेस के कारण। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन DHCP यूज्ड UDP जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होते हैं UDP पोर्ट डैश फॉर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। मतलब जो DHCP यूज़ करती है किस पोर्ट का यूज़ करती है डेटा को सेंड करने के लिए, वो भी सर्वर को सेंड करने के लिए। याद रखना है सर्वर को भेजा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन रहेगा 62 यानी ऑप्शन सेकेंड नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लेफ्ट हैं, जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन है 80 नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस व्यूज टू प्रेजेंट अ टेबल। टेबल को प्रेजेंट करने के लिए कितने व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पोर्टेबल व्यू। तो याद रखना ये सारे व्यूज़ ही आपके अवेलेबल होते हैं। 81 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। फिर 82 पूछा जा रहा है इन विच स्टेट वन गैदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका 2 डेटा रिफाइनमेंट यानी डेटा को संशोधन करने के लिए ये सारी स्थितियाँ जो होती हैं इकट्ठा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है ए ट्रांजेक्शन इज डेलिमिटेड बाय स्टेटमेंट। किस स्टेटमेंट के द्वारा डेलिमिटेड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A1 यानी आपका रहेगा विंग ट्रांजेक्शन एंड इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 80 नंबर 4 व्हाट टाइप ऑफ जॉइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू रिटर्न नाउ अ रो दैट डू हैव मैचिंग वैल्यूज। अगर किसी के पास मैचिंग रोज हैं तो उसको आप सेम करना चाहते हैं, एक में बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप किस जॉइन का यूज़ करेंगे, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, ऑल ऑफ दिस किसका यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 84 के अकॉर्डिंग आप इनमें किसी का भी यूज़ करें ये सारे ही रिड्यूस कर देगा और आपकी एक रो बना देगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये। 85 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आपका, कौन सा, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई 86 जो है आपसे पूछा जा रहा है गलत कथन बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये गलत स्टेटमेंट हम सीधे ही पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे गलत है पहले पढ़ लीजिए। जो इनपुट पैरामीटर को प्रयोग करके संग्रहित प्रक्रिया बहु मानों को रिटर्न करती है, यानी जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करती या सिंगल वैल्यूज़ को रिटर्न करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है। अभी हमने बताया स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी, और कुछ तो है ही नहीं। ये बार बार आपके क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड इन अ बिग फॉन्ट एज इफ वी आर इन अ टैग। बड़े फॉर्म में दिखाने के लिए हमें किस टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, HTML में स्ट्रिंग में बड़ा फॉन्ट बनाना हुआ तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, VIG विग, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछा जा रहा है PHP फाइल हैव डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। PHP का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो क्या होता है, .php, .ph, .xml, .html। तो याद रखना है PHP का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .php। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पूछा जा रहा है जो PHP है, ठीक है, PHP स्क्रिप्ट शुड स्टार्ट डैश एंड। तो PHP किस से शुरू होती है और किस पर ख़त्म होती है, तो यही आपके ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर देंगे, तो 90 का आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे आप क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ।
ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे ये स्टार्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपका एंड भी होता है। कैसे, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ, सेम इसके आगे यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन रहेगा। ये PHP होता है। और ये टैग भी आपका बंद होता है। तो ये जो पूरा टैग है आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा जो टैग नज़र आ रहा है ये होता है इसका स्टार्ट और एंड करने के लिए। तो ये पूरा आपका ऑप्शन नंबर 3rd आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आपका प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब कंप्यूटर का संचालन का नियंत्रित कौन करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूज़र सॉफ्टवेयर। मतलब कौन कंप्यूटर को नियंत्रित कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो विंडोज़ होती हैं, समझिए, वो कंट्रोल करती हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट हम आगे आते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज कैन अ सेशन डेटा बी स्टोर। मतलब कितने तरह से एक सेशन में डेटा को संग्रहित किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 तरह से संग्रहित यानी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है, पूछा जा रहा है कौन सा डायरेक्टिव यह निश्चित करता है कि किस प्रकार सेशन इन्फॉर्मेशन संग्रहित की जाएगी। मतलब डेटा को सेव किस तरह से किया जाएगा, वो आपको एक इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4, सेशन डॉट शेप और हैंडलर। ये डेटा को आपको शेप कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टिव्स परमानेंट टू PHP मेल्स फंक्शन आर अवेलेबल। मेल फंक्शन के लिए कितने परमानेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप बता देंगे 94 के लिए आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी 5 तरह के परमानेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 94 सॉरी क्वेश्चन नंबर 94 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का उपयोग करके मेल को अटैच करने के लिए जोड़ा जाता है। मेल को अटैच किया जाता है किस ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 96 के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम संग्रहण करने आदि जैसे घटकों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका 96 का रहेगा 4 नंबर। यहाँ पे जाते हैं अपग्रेड पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 97 पूछा जा रहा है, संग्रहित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक SQL स्टेटमेंट होते हैं। तो यानी कि कौन सी प्रक्रिया में एक या अधिक SQL स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो किस स्टेटमेंट में एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे, किस प्रक्रिया में, तो याद रखिएगा 97 को मैं ब्रूस ले लेता हूँ। 97 के अकॉर्डिंग आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्री कंपाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा जा रहा है, सेट कुकीज़, मतलब आपके जो सेट कुकीज़ है फंक्शन में सिक्योर आर्गुमेंट का रिटर्न क्या होता है। रिटर्न किस फॉर्म में होता है, बूलियन फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, रिटर्न किस फॉर्म में आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जो रिटर्न होता है वो बूलियन फॉर्म में आता है, यस या नो के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 99 नंबर। 2 क्वेश्चन बचे हुए 99 100। तो 99 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो होते हैं बनाते समय साइज़ हैंडलिंग किसी भी कंट्रोल को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, तो याद रखें आपके कंट्रोल के आसपास छोटे वर्ग एक आयत के रूप में, कैसे, एक छोटे वर्ग या आयत के रूप में। और क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा जा रहा है, विजुअल बेसिक इज़ ए टूल्स। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, विजुअल बेसिक इज़ अ टूल दैट अलाउज यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किस टाइप में आपको विजुअल बेसिक क्या होता है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अलाउ करता है, किस टाइम पर, रियल टाइम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विजुअल बेसिक होता है, विजुअल का मतलब दिखाई देने वाला, बेसिक का मतलब बनाने वाला। तो विजुअल बेसिक किस टाइप की बनाता है एप्लीकेशन, तो याद रखना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका बनाता है।
किस टाइप का बनाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपका सेकंड नंबर आपका सही रहेगा। तो आई होप ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई टू मॉडरेट और मॉडरेट टू लो लेवल। सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम बताएंगे। लगभग 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस वीडियोज़ में आने वाले। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।